कभी कभी सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे बीच महान आत्माएं जन्म लेती हैं। नियम करोली बाबा ऐसे ही एक दिव्य व्यक्तित्व थे। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही वह दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेल खेलते थे, वहीं उनका दिल गहराई से भगवान से जुड़ा था। उन्हें आध्यात्मिकता और भक्ति में बहुत आनंद मिलता था, जो उनके असाधारण जीवन का संकेत था। एक उच्च उद्देश्य के प्रति उनकी यह शुरुआती रुचि उन्हें सबसे अलग करती थी और उनके आसपास के लोग एक विशेष आभा महसूस कर सकते थे। उनका परिवार किसी भी अन्य परिवार की तरह चाहता था कि वह एक सामान्य जीवन जिए। उन्होंने उनकी शादी भी तय कर दी, लेकिन उनकी आत्मा एक अलग तरह के मिलन की तलाश में थी, एक दिव्य मिलन। उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक साधु, एक पवित्र व्यक्ति के रास्ते पर चलने की तीव्र इच्छा महसूस की। तो एक दिन उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए अपना घर और दुनिया के सुख आराम छोड़ दिए। उन्होंने ज्ञान और सत्य की तलाश में अलग अलग जगहों पर भटकना शुरू किया। उनकी खोज भौतिक धन के लिए नहीं थी, बल्कि परम वास्तविकता के लिए थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें उनसे इमेंस सैक्रिफाइस और अनवेवरिंग डेडिकेशन की मांग थी। उनकी यात्रा अंततः उन्हें गुजरात के नियम करोली नामक स्थान पर ले गई। यहीं पर उन्होंने इंटेंस मेडिटेशन और तपस्या की। उन्होंने घंटों, दिनों और महीनों तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बिताए, यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ते हुए। स्थानीय लोग उनके डिसिप्लिन और उन्हें घेरने वाली डिवाइन पीस से चकित थे। क्योंकि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इस गांव में किए, लोगों ने उन्हें प्यार से नियम करोली बाबा कहना शुरू कर दिया। यह नाम ऐसा चला कि वह उस नाम से नहीं जाने गए जिससे वह पैदा हुए थे, बल्कि उस नाम से जाने गए जिसने उनके स्पिरिचुअल रीबर्थ को दर्शाया। उस समय से नियम करोली बाबा, या महाराज जी जैसा कि उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी लंबे भाषण नहीं दिए या कॉम्प्लिकेटेड किताबें नहीं लिखी। उनकी शिक्षाएं सिंपल थीं। सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सच बोलो। उनका मानना था कि लोगों की सेवा ही पूजा का सबसे बड़ा रूप है। उन्होंने हर व्यक्ति में भगवान को देखा, चाहे वे अमीर हों या गरीब, फेमस हों या अननोन। उनका जीवन करुणा और सेल्फलेस लव का एक जीता जागता उदाहरण बन गया, जिसने हजारों लोगों को अपने जीवन में काइंडनेस और फेथ के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। महाराज जी ने कई आश्रम स्थापित किए, लेकिन उनमें से दो उनके अनुयायियों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह रखते हैं। सबसे प्रसिद्ध आश्रम कैंची धाम है, जो उत्तराखंड के नैनीताल के पास खूबसूरत कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। यह आश्रम, जो 1964 में स्थापित किया गया था, सिर्फ ईंटों और मोर्टार से बनी एक इमारत नहीं है। यह स्पिरिचुअल एनर्जी का एक पावर हाउस है। कैंची नाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़क पर दो तेज हेयरपिन लाइक मोड़ से आया है। कहा जाता है कि जो कोई भी यहां शुद्ध हृदय और सच्ची श्रद्धा से आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और उनके बोझ कम हो जाते हैं। कैंची धाम का वातावरण इनक्रेडिबल पीस और पॉजिटिविटी से भरा है। जिस पल आप अंदर कदम रखते हैं, आप एक डिवाइन प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। घंटियों की आवाज, भजनों का जाप और अगरबत्ती की खुशबू एक ट्रूली मैजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। हर साल 15 जून को आश्रम की स्थापना के दिन को चिन्हित करने के लिए एक ह्यूज फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। दुनिया भर से हजारों भक्त आशीर्वाद लेने और महाराज जी की कृपा महसूस करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि भले ही उन्होंने 1973 में अपना फिजिकल बॉडी छोड़ दिया, उनकी आत्मा इसी जगह से उनका मार्गदर्शन और रक्षा करती रहती है। एक और महत्वपूर्ण आश्रम भगवान कृष्ण की पवित्र नगरी वृंदावन में स्थित है। यह आश्रम भी इमेंस डिवोशन और सेवा का केंद्र है। यहाँ चांटिंग, मेडिटेशन और गरीबों की सेवा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भक्त स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में डूबने और महाराज जी द्वारा स्थापित डिवाइन एनर्जी से जुड़ने के लिए इस सेक्रेड प्लेस पर आते हैं। वृंदावन आश्रम भगवान कृष्ण से उनके गहरे संबंध और प्रेम और भक्ति की उनकी शिक्षाओं की याद दिलाता है। यह उन आत्माओं के लिए एक सैंक्चुअरी है जो सॉलिस और जीवन में एक गहरा अर्थ खोज रहे हैं। नियम करोली बाबा को कई लोग भगवान हनुमान का अवतार मानते थे। हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति एब्सोल्यूट और बाउंडलेस थी। उन्होंने हनुमान जी को एक सेल्फलेस भक्त का परफेक्ट एग्जाम्पल माना, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा अस्तित्व
भगवान राम की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इस भक्ति से प्रेरित होकर महाराज जी ने पूरे भारत में 108 हनुमान मंदिरों के निर्माण का एक मैसिव प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रत्येक मंदिर उनकी आस्था का प्रमाण है और अनगिनत लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल बीकन के रूप में कार्य करता है, जो शक्ति, साहस और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति का संदेश फैलाता है। महाराज जी के चमत्कारों की कई कहानियां उनके भक्तों के बीच साझा की जाती है। हर एक उनकी आस्था को मजबूत करती है। ये सिर्फ जादू की कहानियां नहीं हैं, ये विश्वास की शक्ति के लेसन्स हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक पानी को घी में बदलने के बारे में है। एक दिन आश्रम में एक बड़े फीस्ट या भंडारे के दौरान रसोइयों ने महसूस किया कि उनका घी खत्म हो गया था, जो क्लैरिफाइड बटर है, भारतीय भोजन पकाने के लिए एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। वे बहुत चिंतित हो गए क्योंकि अभी भी कई लोगों को भोजन कराना था। वे महाराज जी के पास गए और उन्हें समस्या के बारे में बताया, हेल्पलेस महसूस करते हुए। महाराज जी ने बस अपनी सामान्य शांति के साथ मुस्कुराया। उन्होंने पास की नदी की ओर इशारा किया और रसोइयों से कहा, चिंता मत करो, जाओ और नदी से एक बाल्टी पानी ले आओ और उसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करो। रसोइये भ्रमित थे, लेकिन उन्हें अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। वे रसोई में एक बाल्टी नदी का पानी लाए। उनके पूर्ण आश्चर्य के लिए जब उन्होंने पानी को खाना पकाने के बर्तनों में डाला तो वह शुद्ध, सुगंधित घी में बदल गया था। फीस्ट बिना किसी रुकावट के जारी रहा और सभी को भोजन मिला। इस चमत्कार ने दिखाया कि शुद्ध विश्वास के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। एक और इनक्रेडिबल स्टोरी उनकी प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता के बारे में बताती है। एक बार एक भक्त महाराज जी से मिलने जा रहा था। बहुत गर्मी का दिन था और सूरज मर्सिलेसली तप रहा था। भक्त, एक बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत थका हुआ और प्यासा महसूस कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और महाराज जी से स्कॉचिंग हीट से कुछ राहत के लिए चुपचाप प्रार्थना की। उसने मन ही मन सोचा, ओह महाराज जी, काश एक छोटा सा बादल कुछ छाया प्रदान कर पाता। उसने मुश्किल से अपना विचार पूरा किया था जब उसने साफ नीले आकाश की ओर देखा। अचानक कहीं से एक सिंगल स्मॉल क्लाउड प्रकट हुआ। यह सीधे भक्त के ऊपर स्थित हो गया। उसे कठोर सूरज से एक पर्सनल अम्ब्रेला की तरह बचा रहा था। बादल उसके साथ तब तक चला जब तक वह आश्रम नहीं पहुंच गया। जब वह अंततः महाराज जी से मिला तो बाबा ने प्लेफुल स्माइल के साथ उससे सबसे पहली बात कही, क्या बादल तुम्हारे लिए कंफर्टेबल इनफ था? भक्त स्पीचलेस रह गया। उसका हृदय ओवरवेलमिंग लव और ग्रेटिट्यूड से भर गया था। इस घटना ने दिखाया कि महाराज जी हमेशा अपने भक्तों से जुड़े रहते थे, चाहे वे कहीं भी हों, यहां तक कि उनकी अनस्पोकन प्रेयर्स भी सुनते थे। नियम करोली बाबा का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया है। प्रेम और सेवा की उनकी शिक्षाओं ने कई फेमस पर्सनालिटीज के जीवन को छुआ है, जिन्होंने उनकी कृपा से शांति और दिशा पाई। उनके प्रसिद्ध अनुयायियों में से एक एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स थे। अपने जीवन में एक कंफ्यूजन के दौर में जॉब्स आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में भारत आए और कैंची धाम का दौरा किया। हालांकि वे महाराज जी के निधन के बाद पहुंचे, आश्रम की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और जीवन और अपनी कंपनी के लिए उनके विजन को आकार दिया। प्रेरणा की यह विरासत एक और टेक जायंट फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के साथ जारी रही। जब उनकी कंपनी एक कठिन दौर से गुजर रही थी, स्टीव जॉब्स ने उन्हें महाराज जी के आश्रम में भारत आने की सलाह दी। जुकरबर्ग ने सलाह का पालन किया और कैंची धाम में समय बिताया। बाद में उन्होंने साझा किया कि इस अनुभव ने उन्हें अपने मिशन से फिर से जुड़ने में मदद की और दुनिया को जोड़ने में उनके विश्वास को मजबूत किया। यह अमेजिंग है कि भारतीय पहाड़ियों के एक हम्बल संत ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के पीछे के दिमाग को प्रभावित किया। हाल के समय में भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली और उनकी पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी नियम करोली बाबा में अपनी गहरी आस्था ओपनली एक्सप्रेस की है। इस जोड़े को कैंची धाम और वृंदावन दोनों में उनके आश्रमों का दौरा करते देखा गया है। नवंबर 2022 और फिर अर्ली 2023 में उन्होंने अपनी बेटी वामिका के साथ आश्रमों का दौरा किया।
तस्वीरों और वीडियो में उन्हें बाबा की समाधि पर ध्यान करते हुए और आश्रम की गतिविधियों में विनम्रता और भक्ति के साथ भाग लेते हुए दिखाया गया। उनकी यात्राएं उनके लाखों प्रशंसकों को आध्यात्मिकता का पता लगाने और आस्था में शक्ति खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। अनुयायियों की सूची में पश्चिमी आध्यात्मिक शिक्षक और कलाकार जैसे कृष्णदास भी शामिल हैं, जिन्होंने महाराज जी के साथ कई साल बिताए और अब दुनिया भर में डिवोशनल म्यूजिक या कीर्तन के माध्यम से उनकी शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। ये फेमस डिसाइपल्स विभिन्न क्षेत्रों और देशों से सभी ने बाबा के सिंपल मैसेज में एक कॉमन थ्रेड पाया। नियम करोली बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति या प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा और अटूट विश्वास में है। उनकी आत्मा एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी हुई है, जो उन सभी को आशा और प्रेरणा प्रदान करती है जो इसे चाहते हैं, यह साबित करते हुए कि दूसरों के लिए जिया गया जीवन वास्तव में जिया गया जीवन है।